नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रुबीना गामित है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से हूँ। ये मेरी दोनों बहनें हैं और आज हम पूरी फैमिली मतलब मैं, किंजू भाई, मम्मी, पापा और टीकू हम सब घूमने जा रहे थे और ये मेरे भैया है। हम चलते चलते जा रहे थे कि जंगल में भैंसों को देखा और भैंसों को इसलिए ऐसे बांधते हैं क्योंकि चारा मुफ्त में ज़्यादा मिल जाता है और काटना भी नहीं पड़ता ना। फिर मैं हाई बोल रही थी और थोड़ी सी स्टाइल मार रही थी। और ये देखो मेरी बहन पीछे से कैसे फुदक फुदक के आगे आ रही है वीडियो में आने के लिए। हम चलते चलते पहली पहाड़ी पार कर ली थी पर चढ़ के इतना ज़्यादा थक गया था। हमें जाना था ये दूर जो दिख रही ना ये पहाड़ी पे। वरना पहली पहाड़ी चढ़ने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम सब बैठ गए थे और पसीना पोंछ रहे थे। मैं दिखा रही थी कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। उसके बाद हमने फिर से चलना शुरू किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक जाना था और हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती तो फिर बहुत ज़्यादा धूप लगने लगती और आज तो बारिश भी नहीं हो रही थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। और आज हम जा रहे थे रूपगढ़ के किले के ऊपर, पर वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए या उनकी वीडियो नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि मुझे ना नेचर को एक्सप्लोर करना था। और पहाड़ी के ऊपर ये तालाब भी बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर बहुत चलना भी बाकी है। अब हम 4th नंबर की पहाड़ी चढ़ रहे हैं। हाय, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये पत्थर की लाइन है जो किले तक जाती है और जिसने भी बनाई बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी यार उन्होंने। और हमने किले तक पहुंचने के लिए 4 पहाड़ी पार की थी। वहां पे आके हमें प्यास लगी थी और झरने से ही पानी पिया था क्योंकि हम बोतल लेके नहीं आ सकते इतने ज़्यादा दूर तक, क्योंकि 4 पहाड़ी पार करने के लिए और ऊपर से उतना ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा थकेंगे, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी। और ना किले के एग्जैक्ट नीचे एक मंदिर बनाए हुए है। कौन से भगवान का मंदिर है वो मैं आपको मतलब आप खुद ही पहचान लो, ये जो हनुमान जी है। उसके बाद हमने मंदिर के एग्जिट आ गई है, तोप के गोले जैसे ही है, लेकिन सब लोग मानते हैं कि भगवान जी का कुछ है पर मुझे नहीं पता। उसके बाद टीकू ने उठाया, हम किसी को नहीं उठाया या जा रहा था पर मेरे पापा ने अच्छे से उठा लिया था। उसके बाद हमें जंगल में ये ट्रेन मिली थी, जंगल की ट्रेन है ना, मज़ेदार बात। फिर हमने जल्दी जल्दी किला चढ़ने की शुरुआत कर दी थी और किला चढ़ना अच्छा ही था, इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता भी नहीं था। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही। और ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स है ना, ये 5-6 सालों में एक बार खिलते हैं, इसलिए हम लकी थे, हमने देखे ये फ्लावर्स। और उसके बाद आधा किला चलने के बाद ही इतना सुंदर नज़ारा हो गया था। हम चढ़ भी रहे थे और देख भी रहे थे कि यार कौन सी जगह पर आ गए, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। उसके बाद हमने ये फ्लावर्स तोड़े थे तो हमने सोचा कि अगर फ्लावर्स के साथ वीडियो बनाते तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और ये पहाड़ियाँ देखो यार कितनी सुंदर लग रही थी। फिर हमें अब और भी चढ़ना बाकी था और इतना ज़्यादा चढ़ने के बाद मैं इस किले की सबसे पहली ऐतिहासिक चीज़ दिखाती हूँ। ये टंकी पत्थरों में से बनाई हुई है, उस टाइम की है जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इस टंकी को चोर पानी की टाँकी बोलते हैं और ये उस टाइम में बनाया हुआ जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भी थे। उसके बाद हमें थोड़ा और चढ़ना था। हाँ, बस अगर आप पहाड़ी चढ़ने जाओ तो इतनी बात ध्यान रखो कि चप्पल अच्छे होने चाहिए, शूज़ पहन के जाओ जो स्लिप ना हो जाए, वरना नतीजा आप खुद ही देख लो। टीकू अपने हाथ में चप्पल लेके चढ़ रही है, आप देख ही रहे हो। उसके बाद मम्मी भी चढ़ गई थी, हम सब चढ़ गए थे। उसके बाद ये नज़ारा देखो, मतलब आपको सुकून चाहिए ना तो डेफिनेटली आप इस जगह पे जा सकते हो। और ये बोलते हैं कि ये जो दीवारें है ना वो एक ही रात में बनाई गई थी। मतलब आप ये सोच लो कि उस टाइम में लोग कितनी मेहनत करते थे। अभी के लोग तो थोड़ा सा ही काम करके बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा थक गई, मैं भी उसी में से हूँ। फिर हम टीकू के साथ बहुत प्यार से नज़ारा देख रहे थे। वाह, ये अब ये जो किंजू भाई चल रहे उसके बाजू में है ना ये टंकी जैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी था और ये उस टाइम का बनाया हुआ है, पत्थरों में से ही बनाया हुआ है। फिर मैं दी देखो मैं तो शूज़ पहन के गई थी। फिर यार ने ये नज़ारा देख के मैं और किंजू भाई और टीकू हम सब कावरे बावरे हो गए थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। टीकू तो पागल ही हो गई थी। और ना यहाँ पे जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक पूरी पहाड़ी 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 और सब ग्रीन ग्रीन दिखेगा और उसके उस पार तो बादल ही दिखेंगे, इसलिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम तो बैठ के नज़ारा एंजॉय किए। फिर ये पहाड़ियाँ देखो यार, और ना पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ और बारिश हो जाए तो वाह भाई कुछ और ही बात है। और ये किले में बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की व्लॉग में, क्योंकि मुझे ना नेचर का व्लॉग ही बनाना था। और मैंने ना जो पुराने लोग हैं मतलब बूढ़े लोग हैं उन लोगों से पूछने की कोशिश की थी। उन लोगों ने मुझे जितनी स्टोरी बताई है वो मैं बता सकती हूँ, इसलिए आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। पर थोड़ा लेट होगा क्योंकि मैं अभी मेरे गाँव में नहीं हूँ।
और किसी को इस जगह के बारे में उतना पता नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ अच्छे से संभली नहीं है, सब खराब हो रहा है। और ये दीवारें भी इतनी मोटी मोटी है, फिर भी मैंने सुना है कि एक ही रात में बनाई गई थी। यहाँ पे कुआं, टंकी जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई गई हुई है, पर किसी ने देखा नहीं या संभाला नहीं, इसलिए ये सब खराब हो गया है। फिर हमने ऊपर चढ़ के नाश्ता किया था, पर इतना सुकून मिला था, थोड़ी धूप भी आ रही थी, पर इतनी अच्छी जगह बैठ के कौन नाश्ता करता है भाई, जिसको मौका मिले वो कितने लकी लोग होते हैं। और नाश्ता करते करते हम डिस्कस कर रहे थे कि किसने बनाया था, क्यों बनाया था ये जगह। उसके बाद हमने नीचे उतरने की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें ऊपर चढ़ने के बाद। 2-3 घंटे हम ऐसे ही बैठे थे। फिर हमने नीचे की ओर उतरने की शुरुआत कर दी थी और मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल मारते हुए फिर हम पानी पीने गए थे। और ये जो गुफा जैसा है ना, ये बोलते हैं कि पुराने टाइम में खुलता था, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट करते थे और बहुत ज़्यादा प्रेयर वगैरह करते थे, उसके बाद खुलता था। उसके बाद हमने यहाँ से पानी पी लिया था। और ये इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मुझे नेचर का ब्लॉग बनाना था। और ये है हमारे देवी देवता। और इसके बाद हम घर की ओर निकल पड़े थे, जो वीडियो मैंने नहीं बनाई। चलो बाय बाय, पहुँच गई थी। लव यू।